हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम समेशन ऑफ सीरीज़ की सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यानी जो कल हमने लेक्चर लिया था उसमें हमने 12.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी और आज हम समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको हैंड रिटन नोट्स जो कि हम चैप्टर के बेसिक के नोट्स बनाते हैं, अगर आप माई बुक लो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको जो है हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, यानी हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी नंबर थ्योरी के स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सभी चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे आपको रिटन में मिल जाएगा। ओके, यानी कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट यानी जिसको आप समरी बोल सकते हो, आपको समरी टाइप कंप्लीट नॉलेज चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं माई बुक लो ऐप का और डाउनलोड कर नोट्स ले सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ये आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हुई यहाँ पे, इनको आपको याद भी करना है और हम इनको प्रूव भी करेंगे क्वेश्चंस में। फर्स्ट कहते हैं कॉसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 माइनस कॉट अल्फा। ये हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अगर आप याद करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, ये एडवांस आइडेंटिटीज आप बोल सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हम रूल्स पढ़ चुके हैं, है ना। टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा माइनस 2 कॉट 2 अल्फा। टेन अल्फा इंटू सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू टेन 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा एंड 10 स्क्वायर इंटू 10 2 अल्फा इक्वल टू 10 2 अल्फा माइनस 2 10 अल्फा। और लास्ट में ये आप इन्वर्स में पढ़ चुके हो, 10 इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। यानी कि अगर आप यहाँ प्लस लेते हो तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव लेते हो तो प्लस सिंबल आएगा। ये किसका फॉर्मूला होता है? 10 इनवर्स एक्स प्लस माइनस 10 इनवर्स वाई का। यानी यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्लियर? सो ये आइडेंटिटीज़ आपको याद भी रखनी है क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन से पूछ भी ली जाती हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि हर एक टर्म को हम 2 टर्म के डिफरेंस में लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, सो टर्म्स वहाँ से कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास रहेगी। ठीक है, देखिए कैसे करना है। कॉसिकेंट अल्फा को ये आप इसको फर्स्ट टर्म लेके चलिएगा, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ प्लस अप टू सॉन। हमें एन टर्म्स का यहाँ पे सम फाइंड आउट करना है। सो T1 टर्म को यानी कॉसिकेंट अल्फा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 1 बाय साइन अल्फा। क्लियर? एंड अल्फा बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे मैंने साइन अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। साइन अल्फा बाय 2 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2। ये सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आता जाएगा ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कीजिए, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय 2 एंड दिस। अगर मैं इस टर्म्स इसको डिवाइड करती हूँ, साइन अल्फा कैंसिल, कॉस बाय साइन इज कॉट अल्फा बाय 2 माइनस यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा, साइन अल्फा बाय 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा कॉट अल्फा। और ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई थी जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। दिस इज T1 टर्म का आंसर आ जाता है, यानी T1 को मैंने 2 टर्म के डिफरेंस में लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरह से आपको T2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या है? कॉसिकेंट अल्फा बाय 2। ठीक है, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, एक टर्म और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सेम तरीके से। अदरवाइज हम यहाँ पे सिमेट्री बना सकते हैं। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे अल्फा बाय 2 स्क्वायर, यानी कि हम एक 2 से जो इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। सो अगर मैं एंगल अल्फा बाय 2 लेती हूँ, सो यहाँ पे भी क्या होगा, नेक्स्ट टर्म में चेंज हो जाएगा हमारे पास कॉट अल्फा बाय 2 स्क्वायर। अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 हुआ है। ठीक है, माइनस कॉट अल्फा एज इट इज़, यानी कि माइनस कॉट, यहाँ पे एंगल कितना है? अल्फा बाय 2। ऐसे ही थर्ड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास है अल्फा बाय 2 रेज टू पावर 2 स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर है यहाँ पे। इसको हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा बाय 2 क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, माइनस कॉट
अल्फ़ा बाय 2 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन हमें लास्ट में टी एन टर्म्स तक यहाँ पे लेके जाना है इसको। टी एन टर्म कौन सी आएगी यहाँ पे? फर्स्ट टर्म में अल्फ़ा डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 0 कर सकते हो, 1 होता है। सेकेंड टर्म में 2 की पावर 1 है, सो nth टर्म में क्या जाएगा? कोसेक अल्फ़ा बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, सो दिस इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाय 2 रेज़ टू पावर n, एक यहाँ पे हमें ऐड कर देना है, माइनस कॉट अल्फ़ा बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्लियर? अगर इससे पहले कि हम टर्म फाइंड आउट करें टी एन माइनस 1 टर्म, सो वहाँ से ये टर्म यहाँ पे आएगी हमारे पास और यहाँ पे n माइनस 2 होगा 2 की पावर में। अब इनको आपको वर्टिकली ऐड कर देना है। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पे, आप देख पा रहे हो कॉट अल्फ़ा बाय 2 से कॉट अल्फ़ा बाय 2 कैंसिल हो रहा है, दिस टर्म कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल, ऐसे आगे जो नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म इधर जो टर्म आएगी इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल, यानी बचा क्या? दिस टर्म माइनस कॉट अल्फ़ा। सो ये आ जाएगा हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सॉन Tn, और इसको हम क्या लिखेंगे? Sn, सम ऑफ n टर्म्स। और n T1 T2 आपको किसको नाम दिया है? जो यहाँ पे टर्म्स हैं हमारे पास, जो सीरीज़ गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आता है। एक टर्म हमारे पास रहती है कॉट अल्फ़ा बाय 2 रेज़ टू पावर n माइनस एक टर्म यहाँ से रहती है माइनस कॉट अल्फ़ा। सो इसको कहते हैं हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस, यानी किसी भी हर एक टर्म को, स्टार्टिंग की टर्म को आपको 2 टर्म में स्प्लिट कर लेना है। इसके बाद जो टर्म, क्योंकि ये सीरीज से चलती जा रही है, अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, नेक्स्ट टाइम अल्फ़ा बाय 2 स्क्वायर। सो इस तरह से हम सिमिलरली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैंने आइडेंटिटी स्टार्टिंग में लिखी है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एंड दिस इज़ द सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे हमें n टर्म्स का सम करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है 10 अल्फ़ा 2 10 2 अल्फ़ा 2 स्क्वायर 10 2 स्क्वायर अल्फ़ा, ये इसका एंगल गिवन है, ठीक है। सो इस टाइप से टर्म्स आपको गिवन है और आपको इसका सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स का। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म टेंजेंट अल्फ़ा, यहाँ से हम इसको टेंजेंट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और टेंजेंट अल्फ़ा से 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 1 और 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अगर मैं ये प्लस वाला 1 मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय 10 अल्फ़ा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, यानी T1 की जो वैल्यू आएगी 1 बाय 10 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय 10 अल्फ़ा। क्लियर? एंड यहाँ से 1 बाय 10 अल्फ़ा इज कॉट अल्फ़ा माइनस, इस टर्म को आपको सॉल्व करना है। 1 माइनस 10 स्क्वायर को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस अल्फ़ा, दिस इक्वल टू एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एंड दिस इज कैन बी रिटन एज कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल, एंड यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, फॉर्मूला होता है ये, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, एंड यहाँ से साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन 2 अल्फ़ा, एंड दिस इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फ़ा। ये आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, सो हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। कैसे आएगा ये? सो T1 यानी कि टेंजेंट अल्फ़ा की ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, T1 की वैल्यू आ जाती है। T2 क्या है टर्म? 2 10 2 अल्फ़ा, 2 इंटू 10 2 अल्फ़ा। इसको आप कैसे अप्लाई कीजिएगा? 2 टाइम, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10 अल्फ़ा था हमारे पास, सो अल्फ़ा और यहाँ पे 2 अल्फ़ा आ जाता है। आप इस 2 को छोड़ दीजिए, यानी 2 मैंने यहाँ पे रखा, टेंजेंट 2 अल्फ़ा आप ये आइडेंटिटी अप्लाई करिएगा, कॉट 2 अल्फ़ा, यानी जो एंगल ये सेम होना चाहिए, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि माइनस 2 इंटू कॉट 2 अल्फ़ा का डबल कीजिएगा 2 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू कॉट 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे हम।
T3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 स्क्वायर 10 2 स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इक्वल टू 2 स्क्वायर, जो यहाँ पे हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, कॉट ऑफ 2 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे अगर 2 है तो 2 स्क्वायर आया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई, एक 2 हमारे पास फॉर्मूला से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 क्यूब कॉट 2 क्यूब अल्फ़ा, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से T4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कॉट ऑफ 2 क्यूब अल्फ़ा माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 कॉट 2 रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा। अब टू सो हम यहाँ पे Tn की वैल्यू निकालते हैं, Tn यानी कि 2 रेज़ टू पावर, Tn क्या बनेगा n-1, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टर्म है 2 रेज़ टू पावर 0 है, सो nth में क्या आ जाएगा n-1, टेंजेंट यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n-1 अल्फ़ा, दिस इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n-1, सॉरी कोट में चल रहा है, कॉट ऑफ 2 रेज़ टू पावर n-1 अल्फ़ा माइनस 2 रेज़ टू पावर n कॉट 2 रेज़ टू पावर n अल्फ़ा। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाते हैं, सभी टर्म्स को ऐड करेंगे, T1 से लेकर Tn टर्म्स की एडिशन। राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पे जो आप देख पा रहे हो यहाँ से कॉट अल्फ़ा, ये टर्म इससे कैंसिल, ठीक है, देन दिस टर्म कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सो कौन सी टर्म, यहाँ पे आप इस टर्म को कैंसिल करिएगा, इस टर्म को कैंसिल करिएगा, ये चीज़ यहाँ पे देखनी है आपको। सो ये जो टर्म है, क्योंकि इससे पहले की अगर मैं टर्म लिखती हूँ, सो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे आएगी जो कि नेगेटिव होगी, सो ये जो यहाँ पे टर्म आएगी इससे कैंसिल आउट होगी, ये आप लिख के भी देख सकते हो, यानी कि Tn-1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देख सकते हो। सो ये टर्म हमारी ये वाली, ये साइड और ये साइड कैंसिल आउट हो रही है, बचेगा क्या, दिस टर्म यहाँ से और यहाँ से। सो T1 से लेकर अगर मैं ऐड करती हूँ Tn टर्म्स तक, Tn वैल्यू क्या आती है, कॉट अल्फ़ा माइनस 2 रेज़ टू पावर n कॉट 2 रेज़ टू पावर n इंटू अल्फ़ा, ठीक है। सो ये आपका आएगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कोसिकेंट थीटा कोसिकेंट 4 थीटा प्लस कोसिकेंट 4 थीटा इंटू कोसिकेंट 7 थीटा, सबके एंगल्स का डिफरेंस आप देख पा रहे हो सेम है। यहाँ से अगर हम दोनों एंगल्स का डिफरेंस चेक करते हैं या फिर इनके एंगल का डिफरेंस, सो हमारे पास सेम आएगा, है ना। और सीरीज़ भी कोसिकेंट 4 थीटा, इसके यहाँ पे फर्स्ट ये टर्म गिवन है, इसका मल्टीपल, ठीक है। सो सबसे पहले हम T1 को सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज T2 टर्म एंड दिस इज T3 अप टू Tn टर्म्स तक हमें सम फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करेंगे, कोसिकेंट 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा, क्लियर। अब हमें डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लेके आना है, सो सिंपल से यहाँ पे आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करें, देखिए हमें एक चीज़ यहाँ से समझ लेना कि एंगल्स क्या हैं, थीटा और 4 थीटा। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नंबर से, यानी ऐसी टर्म से हम करेंगे जिसमें हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाए। और दोनों टर्म कब आएंगी, जब मैं साइन ए प्लस बी, मोस्ट ऑफ यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, जिस भी टाइप जिसका भी आता है। सो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ साइन 3 थीटा से, साइन 3 थीटा, और 3 थीटा को हमने लिखा 4 थीटा माइनस थीटा, 4 थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा का भी यूज़ हो रहा है, 4 थीटा का भी यूज़ हो रहा है। सो यहाँ से ओपन करेंगे इसको, साइन 4 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, 1 बाय साइन 3 थीटा, इसको हम सेपरेट ले लेते हैं, यानी कि मल्टीपल में रहेगा। यहाँ से दिस इज डिवाइड बाय दिस टर्म, तो कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा कॉट थीटा माइनस, अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से थीटा साइन थीटा कैंसिल, ये आ जाएगा कॉट 4 थीटा कॉस बाय साइन, समझ रहे हो। सो T1 की जो वैल्यू आएगी कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट 4 थीटा,
T1 क्या है, कॉसिकेंट थीटा कॉसिकेंट 4 थीटा, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या सॉरी 3 थीटा है, कॉसिकेंट 3 थीटा। ये तो मल्टीपल है, ये तो हर किसी टर्म में चलेगा। यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपके पास थीटा था कॉट थीटा में चेंज हो गया है, यहाँ पे 4 थीटा माइनस कॉट 4, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ऐसे आप स्प्लिट करिएगा T2 टर्म को, सो T2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसिकेंट, ये है कॉसिकेंट 4 थीटा कॉसिकेंट 7 थीटा, ये आ जाएगा कॉसिकेंट 3 थीटा इंटू कॉट, यहाँ से एंगल फर्स्ट एंगल इज 4 थीटा माइनस कॉट 7 थीटा। अंडरस्टैंड। ऐसे T3 की वैल्यू, T3 में फर्स्ट एंगल 7 थीटा है और सेकंड एंगल है 10 थीटा, सो यहाँ से आ जाएगा कॉसिकेंट 3 थीटा, क्योंकि ये मल्टीपल है सो सबका मल्टीपल रहेगा हर एक टर्म का, कॉट 7 थीटा माइनस कॉट 10 थीटा। अप टू सॉन आप Tn टर्म फाइंड आउट करेंगे, कॉसिकेंट 3 थीटा इंटू कॉट ऑफ, अब Tn में यहाँ पे क्या जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। Tn टर्म आप फाइंड आउट करिएगा इसके nth टर्म में, अगर यहाँ पे हम Tn टर्म लिखते हैं इसी सीरीज़ की, सो कैसे लिखेगा, कॉसिकेंट थीटा कॉसिकेंट 4 थीटा, यहाँ पे आता है 7 थीटा, सो जो एंगल्स आ रहे हैं एंगल्स की सीरीज़ हमारे पास आ रही है थीटा 4 थीटा 7 थीटा अप टू सॉन। अगर हमें Tn टर्म फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप इसकी nth टर्म निकालिए जो पहली टर्म के साथ, यानी कि कॉसिकेंट 10 कॉसिकेंट 7, सेकंड को बाद में सॉल्व करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 डी कितना है 3 थीटा, सो ये जो एंगल आएगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Tn कॉसिकेंट थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू 3 थीटा इंटू कॉसिकेंट, ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म के लिए सॉल्व कीजिएगा 4 थीटा 7 थीटा 10 थीटा, ये भी AP सीरीज बन रहा है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 थीटा है A, यानी कि फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस, यहाँ से भी 3 थीटा आ रहा है, ओके। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कॉसिकेंट थीटा और यहाँ से माइनस 3 थीटा आएगा 3n थीटा माइनस 2 थीटा, एंड यहाँ से कॉसिकेंट, या फिर आप इसको ऐसे ही रखिए, सॉल्व नहीं करते हो तो भी हमें कैंसिल आउट करना है यहाँ पे, यानी कि nth टर्म हमारे पास है और nth में क्या कहता है कि जो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास एंगल है, फर्स्ट प्लेस पे एंगल कौन सा है, मीन्स फर्स्ट टर्म का, इसका ये जो एंगल है यहाँ से आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू 3 थीटा माइनस कॉट ऑफ 4, अच्छा मैंने 4a लिख दिया यहाँ पे, ये आएगा 4 थीटा, ठीक है, 4 थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू 3 थीटा, क्लियर। सो अब यहाँ से आप कैंसिल आउट करिएगा टर्म्स, यानी वर्टिकली अगर हम ऐड करते हैं सो कौन सी टर्म कैंसिल होती है, cos 4 थीटा से cos 4 थीटा, 7 थीटा से 7 थीटा की टर्म कैंसिल आउट हो रही है, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ, इसकी फर्स्ट टर्म की सेकंड, दिस इज फर्स्ट, सो यहाँ से इससे पहले की जो टर्म आएगी सेकंड टर्म से हमारी ये टर्म कैंसिल आउट, सो यहाँ से जो आंसर आएगा यानी कि T1 प्लस T2 प्लस अप टू सॉन Tn, अगर हम देखें यहाँ से आंसर आता है कॉट थीटा और 1 बाई कॉसिकेंट 3 थीटा, ये मल्टीपल है क्योंकि ये कॉमन ले लेंगे हम, जैसे ऐड करिएगा कॉसिकेंट 3 थीटा 1 अपॉन नहीं कॉसिकेंट, इसको हम कॉमन रखेंगे कॉसिकेंट 3 थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस एक टर्म हमारे पास यहाँ से रहती है कॉट ऑफ 4, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कॉट ऑफ 4 थीटा प्लस 3n थीटा माइनस 3 थीटा, ये आ जाएगा थीटा प्लस 3n थीटा दिस, सो ये आ जाएगा आपके पास सम ऑफ द n टर्म ऑफ दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे T1 फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट 2 थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट और सीकेंट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और सीकेंट 2 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 1 बाय कॉस 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा एंगल है और एक 2 थीटा एंगल है ना, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं,
थीटा एंगल को मैंने लिखा 2 थीटा माइनस थीटा। ओके, सो ओपन करेंगे फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ से टर्म सेपरेट करिएगा, इससे कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, tan 2 थीटा माइनस यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल, tan थीटा। सो हमने फर्स्ट टर्म को स्प्लिट कर लिया है इन दिस टू टर्म्स, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है tan 2 थीटा यानी कि T2 जो टर्म हमारे पास गिवन है, टेंजेंट 2 थीटा इंटू सीकेंट 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एंगल देखिए थीटा और 2 थीटा, सो tan 2 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ये आया हमारे पास। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेंजेंट 4 थीटा माइनस tan 2 थीटा, ठीक है ना। T3 जो थर्ड टर्म रहेगी, दिस इक्वल टू टेंजेंट, नेक्स्ट एंगल क्या है 8 थीटा माइनस टेंजेंट 4 थीटा। ये एंगल डबल है, थीटा का डबल 2 थीटा, यहाँ पे 2 थीटा का डबल 4 थीटा, 4 थीटा का डबल करोगे 8 थीटा आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अब टू सॉन अगर हम Tn फाइंड आउट करें, Tn nth टर्म, सो यहाँ पे आप पहले nth टर्म लिखिएगा कि Tn क्या रहेगा इसका। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2⁻0 यहाँ पे लिख सकती हूँ, 2⁻0 इंटू थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 2⁻1। nth में जैसे लिखिएगा टेंजेंट इंटू 2⁻n-1 इंटू थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1 है और जो कि सेकेंड टर्म में आता है, ठीक है। और सीकेंट के लिए अगर आप बना रहे हो, सीकेंट 2⁻1, 2 यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2⁻2, 4 थीटा, 4 को हमने लिखा 2 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2⁻1, ये आ जाएगा 2⁻n इंटू थीटा, क्लियर। और Tn जब हम स्प्लिट करेंगे इसको, टेंजेंट 2⁻n थीटा माइनस tan 2⁻n-1 थीटा, क्लियर। सो ये हमारे पास सभी सीरीज को हमने स्प्लिट कर लिया है। ऐड करिएगा, ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट, इसके फर्स्ट सेकंड से, सो इसी तरह चलेंगे, इसके फर्स्ट इसके लास्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे रहेगा क्या, जब आप ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस अप टू सॉन Tn इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है इसको हम पहले लिख लेते हैं 2⁻n थीटा माइनस tan थीटा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट अल्फा इंटू सीकेंट 3 अल्फा, T1 सॉरी साइन में है, साइन अल्फा साइन 3 अल्फा, यहाँ पे प्रोडक्ट में गिवन है और प्रोडक्ट में आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो। 1/2 यानी इसको हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी यानी कि कॉस 2 अल्फा माइनस कॉस, ऐड करिएगा 4 अल्फा, एंड इसी तरीके से आपको T2 सॉल्व करना है। T2 यानी कि नेक्स्ट टर्म गिवन है साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन 3 अल्फा बाई 2, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे 1/2 कॉस ए प्लस बी करना है आप, सॉरी ए माइनस बी, सो कॉस ऑफ अल्फा बाय अल्फा ही रहेगा, माइनस करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ, ऐड करेंगे सो ये आ जाएगा 2 अल्फा, ओके। ऐसे ही T3 फाइंड आउट करोगे 1/2 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 स्क्वायर इंटू साइन 3 अल्फा बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे अल्फा बाय 4 लिख लीजिए, अब बाद में चेंज कर देंगे 3 अल्फा बाय 10, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे आप, ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ऐसे आप nth टर्म फाइंड आउट करोगे। nth टर्म देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा डिवाइड बाय 2⁻0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी 2⁻0, सेकेंड टर्म में 2⁻1 है, सो जो nth टर्म आएगी साइन अल्फा डिवाइड बाय 2⁻n-1 एंड साइन 3 इंटू अल्फा बाय 2⁻n-1, क्लियर। सो ये nth टर्म रहेगी, यहाँ से फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और
फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड देन वर्टिकली एडिशन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन क्यूब 3 थीटा, यानी कि यहाँ पे आपको क्यूब की टर्म्स मिल रही है, ठीक है ना। एंगल थीटा है, फिर 3 मल्टीपल है, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब अप टू 100। सो यहाँ से आपको साइन क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हम फाइंड आउट करते हैं साइन 3 थीटा से। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 साइन, और ये नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है ना। सो यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए साइन क्यूब थीटा की, तो T1 को यानी कि T1 की वैल्यू हमने स्प्लिट कर लिया इसको, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स 1/4 साइन 3 थीटा। ऐसे ही आप नेक्स्ट T2 जो टर्म्स गिवन है, T2 टर्म है 1/3 साइन क्यूब 3 थीटा। ओके, सो साइन क्यूब 3 थीटा की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यहाँ से हमारे पास है साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, समझ रहे हो। सो यहाँ से आ जाएगा 1/3, इसको आप रखिए मल्टीप्लाई में, साइन क्यूब इस पे अप्लाई कर लीजिए, 3/4, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही आया है, साइन ऑफ 3 थीटा, यानी जो यहाँ पे थीटा आपके पास ये यहाँ आएगा 1/4 साइन ऑफ, इसका आपको 3 मल्टीपल कर देना है, यानी 3 स्क्वायर थीटा। क्लियर। और यहाँ से आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 से, 3 से 3 कैंसिल, 1/3, और 1/3 से क्या है ना 3 × 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म T3, 1/3 स्क्वायर साइन क्यूब 3 स्क्वायर थीटा, 1/3 स्क्वायर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक बार तो एज इट इज़, यानी कि आप यहाँ से देखिएगा 3/4 साइन, ये एज इट इज़ एंगल 3 स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 साइन ऑफ 3, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 क्यूब थीटा आ जाएगा। 1/3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आ जाएगा 1/3 से 3 कैंसिल, 3 × 4, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और यहाँ से 3 स्क्वायर × 4 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे आप nth टर्म निकालिएगा, nth टर्म यहाँ से Tn, nth टर्म क्या रहेगी, अगर आप इसमें देख पा रहे हो 1/3 रेज़ टू पावर 0, nth में आ जाएगा 1/3 रेज़ टू पावर n-1, ठीक है। साइन क्यूब फर्स्ट टर्म में 3 रेज़ टू पावर 0 × थीटा, नेक्स्ट टर्म 3 रेज़ टू पावर 1, सो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर n-1 × थीटा, एंड दिस इक्वल टू 1/n-1 3/4 एज इट इज़ लेंगे एंगल 3 क्यूब n-1, 3 क्यूब नहीं साइन थीटा माइनस 1/4, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रेज़ टू पावर n × थीटा। अब आप वर्टिकली ऐड करोगे, इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 से एक पावर कैंसिल, यानी कि 3 रेज़ टू पावर n-2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 3 रेज़ टू पावर n-1 × 4 आ जाए। अंडरस्टैंड। सो ये हमने nth टर्म जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। वर्टिकली ऐड करेंगे, जैसे ही वर्टिकली ऐड करोगे कैंसिल आउट होंगी टर्म्स आपके पास। 3/4 साइन थीटा, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है, दिस टर्म दिस, ऐसे कैंसिल आउट करते जाओगे टर्म्स को। लास्ट में जो यानी कि फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म कैंसिल होती है, सेकंड की फर्स्ट आती है, इसकी लास्ट होगी तो नेक्स्ट की फर्स्ट, इसका मतलब इसकी जो लास्ट है वो इसकी फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगी। क्लियर। सो यहाँ से जो टर्म आएंगी ये आ जाएगा T1 + T2 + अप टू सॉन Tn इज इक्वल टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/3 रेज़ टू पावर n-1 × 4, 3 रेज़ टू पावर n × थीटा। दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज।
चलिए भाई, अगर इसी क्वेश्चन को 1/4 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कोस में आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शायद वो कॉस क्यूब में दे रखा है आपको। सो कॉस क्यूब का भी आपको जो वैल्यू है वो cos 3 थीटा से ही फाइंड आउट करनी है। ये हम कल की वीडियो में भी हमने शायद डिस्कस किया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ये आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ से आप क्यूब की वैल्यू निकालिएगा, इसी तरह से आपको जो इसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसका जो थर्ड पोर्शन रहेगा उसमें दे रखा है आपको साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप की टर्म है। सो साइन थीटा यानी कि T1 टर्म गिवन है ये। कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर यहाँ से दे रखा हो कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सो इसको आप लिखोगे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे। सो 1/2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। इसी तरह से जो नेगेटिव आपको शायद ये ना दे के ये मिलेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव सिंबल है, जैसे ही आप वर्टिकली ऐड करेंगे कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सो जिन क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अगर वो आपसे सॉल्यूशन नहीं होते हैं, आप ट्राई कीजिए उनको, सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो आज हम 7 क्वेश्चंस तक हमने ट्राई किए हैं, 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद शायद 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और 31 डेट तक हम इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन को हम नेक्स्ट 3 और 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।